Hello everyone, this is me Deboshri and welcome back to my channel The Bongogenic. So today I am here with yet another video under self-care or pamper routine series whereby I'll be talking about facial care routine. Yes, you heard it correctly. Today we will be talking about some tips, some tricks and we'll be doing facial together. तो basically इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे step by step we can follow some of the easy फेशियल स्टेप्स एट होम जो आप इंस्टॉलमेंट्स में आप कह सकते हो, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, अ बिजी हाउस वाइफ, और इफ़ यू आर इन अ जॉब, जो भी हो, आप अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम आप इधर भी इस रिचुअल पे भी आप दे सकते हो. दैट इज़ यू कैन टेक केयर ऑफ अ स्किन बिकॉज हेल्दी स्किन इज़ ऑलवेज इन. तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल moment, let's jump into the video whereby I'll be sharing with you guys each and every step which I follow in this facial care routine. सबसे पहले हम करेंगे cleansing, then toning, then scrubbing, then I'll be using my tool also which I shared the unboxing video with you guys and I told you that I'll be incorporating it one of the videos which I'll do in the next episodes. तो वो video यही है जिसमें मैं वो tool भी demonstrate करूँगी आपसे. Then after scrubbing we will jump into using gel and cream and we will remove dead skin, we will remove whitehead. I'll share with you guys some tips and tricks to remove the dead cells or to remove the whiteheads. उसके अलावा हम फेशियल हेयर रिमूव करना भी सीखेंगे कि कैसे आप इजीली अपने फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हो. आफ्टर दैट मास्किंग एंड प्रोसीडेड विद सेरम. तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिकॉज इट विल टेक अ बिट टाइम. सो हियर आई एम बैक विद my bucket or I can say basket of products. It is having my favorite brand Good Vibes, Wow, Biotic, बहुत सारे brands हैं इसमें. I'll be sharing some of the brands with you also so that you can try because वो बहुत ही अफोर्डेबल साइड पे हैं. जैसे कि बायोटिक हो गया या आपका वाओ थोड़ा सा हाई एंड साइड पे चले जाता है, लेकिन उसके अलावा आई हैव कंप्लीट रेंज ऑफ गुड वाइब प्रोडक्ट विच आई इनकॉर्पोरेट इन माई फेशियल रूटीन. और उसके अलावा आई हैव बायोटिक ऑल्सो. तो ये सब छोटे मोटे टिप्स और छोटे मोटे जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस फेशियल के दौरान. सो इट इज़ अ चैटी वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद क्लेंजिंग ऑफ द फेस. सो क्लेंस करने के लिए सबसे पहली चीज़, अगर आपने मेकअप पुट ऑन किया है तो सबसे पहले आप माइसेलर वाटर या आप अगर कोई और माइसेलर वाटर अगर आप यूज़ करते हो वो यूज़ करो. मैं बेसिकली अगर हैवी मेकअप है देन आई गो फॉर माइसेलर वाटर, देन आई यूज़ सम सॉर्ट ऑफ क्लेंजिंग लोशन जो कि मेरे फेस को थोड़ा सा ड्राइनेस से दूर रखे. एंड अगर मेरे फेस पे बहुत ही माइल्ड मेकअप है देन आई विल शेयर विद यू गाइज वन प्रोडक्ट. दिस इज़ गुड वाइब्स का ऑयल कंट्रोल मेकअप क्लेंजिंग लोशन. सो ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है इसमें. तो ये आपका मॉइस्चराइजर बेस पे है, दैट इज इट इज़ इन अ लोशन फॉर्म. सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ बिट क्वांटिटी ऑफ इट एंड व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपके फेस पे मेकअप है या नहीं है, लेकिन जब आप पूरे दिन के बाद चाहे आप आफ्टरनून में कर रहे हो या आप मॉर्निंग में बात लेने से पहले फेशियल अपना कर रहे हो, इफ़ यू हैव टाइम, तो जनरली आई डू फेशियल एट नाइट बिकॉज आई गेट time then because I have a kid so she doesn't let me do all these things. तो जब वो सो जाती है रात में then I go for my facial and routine जो भी है. तो ये अगर आपके फेस पे हल्का मेकअप है या नहीं है तब भी आप ये लोशन यूज़ करो बिकॉज पूरे दिन के बाद जब आप अपने फेस को आप एक हफ्ते बाद या 15 डेज़ के बाद आप अपना फेशियल कर रहे हो तो आपके स्किन में जो जमे हुए डर्ट हैं वो भी निकलेंगे, प्लस आपका फेस क्लेंस होके नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रेप हो जाएगा, दैट इज़ फेशियल के लिए प्रेप हो जाएगा. करना क्या है आपको, आपने ये लोशन फॉर्म में एकदम मॉइस्चराइज़र जैसा लगेगा और आपको लगाना भी मॉइस्चराइज़र की तरह ही है. जैसे आप फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाते हो ना आई एरिया में, जैसे मुझे काजल अपना रिमूव करना है एंड अपर लिप्स पे, नोज के साइड में, इसको आप एज अ मॉइस्चराइजर. एंड वन मोर थिंग, कभी भी अपने फेस को ना रब नहीं करो, यूज़ योर फिंगर्स वेरी जेंटली बिकॉज योर स्किन विच इज़ ऑन योर फेस इज़ वेरी सेंसिटिव. चाहे वो नॉर्मल स्किन हो या ड्राई हो या ऑयली हो, आपके टी जोन में स्पेशली आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर पूरा यूज़ करो. एंड डोंट फॉरगेट टू पैम्पर एंड क्लेंस योर नेक ऑल्सो बिकॉज आपका नेक और ये दोनों का टेक्सचर कलर इवन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिससे कि जब आप मेकअप करो या आप जब बिना मेकअप के भी निकलो तो ये दोनों सेम लगे, राइट. तो इसको अच्छे से एज अ मॉइस्चराइज़र पहले लगा लो. देन
लुकवार्म वाटर में थोड़ा सा कॉटन क्लॉथ या फेस टॉवल, जो स्पेशली फेस टॉवल जो आते हैं सॉफ्ट वाले, वो, या फिर मैं प्रेफर करती हूँ वेट वाइप। तो यहाँ पे वेट वाइप लेके आप अपने फेस को, या कॉटन क्लॉथ जो भी आपको, अगर आप कॉटन क्लॉथ यूज़ कर रहे हो या टॉवल यूज़ कर रहे हो, तो आप लुकवार्म वाटर में उसको सोक करके अच्छे से उसको एक्सेस वाटर निकाल के उससे आप अपने फेस को अच्छे से पोंछ लो। और इफ़ यू हैव वेट वाइप तब तो बहुत ही अच्छी बात है। आप वेट वाइप लेके बहुत ही हल्के से अपने आई एरिया में जो आपका काजल है उसको, अगर आप काजल नहीं अप्लाई करते हो तब भी, और अगर आप अप्लाई करते हो तब भी, इसको रिमूव करना। फिर यू हैव टू मूव ऑन टू योर आईब्राउज, क्योंकि पूरे दिन के बाद ना उसमें भी बहुत डर्ट होता है, राइट। फिर नेक्स्ट देन अच्छे से आपके फेस को आप अच्छे से क्लेंस कर लो। दिस विल प्रेप योर स्किन फॉर द नेक्स्ट स्टेप, राइट। ये मैंने अच्छे से नेक, ईयर्स, एंड बिफोर स्टार्टिंग द फेशियल रेजीम आपको करना क्या है, आपके फेस में बाल इंटरप्ट ना हो इसलिए मेक अ टॉप नॉट एज आई हैव मेड, और यू कैन यूज़ दैट हेड बैंड, फेशियल बैंड। इफ़ यू हैव शॉर्ट हेयर तब भी आप बैंड यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी टॉप नॉट बांधा है जिससे कि फेस पे कोई बाल ना हो, मैं आराम से फेशियल कर सकूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने फेस क्लेंस कर लिया है। देन द नेक्स्ट थिंग, अगेन माई फेवरेट अफोर्डेबल ब्रांड, दैट इज़ गुड वाइब्स। यहाँ मैं गुड वाइब्स का टोनर लूँगी। वाई? बिकॉज आई एम प्रेपिंग अप माई स्किन फॉर फेशियल, बिकॉज इसके बाद मैं स्क्रबिंग करूँगी। तो क्योंकि मैंने फेस क्लेंस किया है तो आई वॉन्ट सम सॉर्ट ऑफ हाइड्रेशन, सम सॉर्ट ऑफ सूदिंग इफेक्ट, सम सॉर्ट ऑफ क्लेंजिंग ऑन माई फेस। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास टोनर एक ये भी बहुत अच्छा है, और बायोटिक के टोनर्स भी माइंड ब्लोइंग है, प्लम के टोनर्स बहुत अच्छे हैं, तो आई प्रिफर बायोटिक एंड गुड वाइब्स। गुड वाइब्स का मैंने इसके पहले और भी जो ऑरेंज है वो वाला टोनर मैं यूज़ कर चुकी हूँ, एंड आई हैव यूज्ड वन मोर ग्रीन टी टोनर मैं यूज़ कर चुकी हूँ, टी ट्री टोनर यूज़ कर चुकी हूँ। तो दिस इज़ आई थिंक 4th और 5th टोनर होगा ये में। दिस इज़ कुकम्बर, एंड बायोटिक का मैंने इसके पहले कुकम्बर एंड एलोवेरा यूज़ किया था। दिस इज़ बायो हनी। सो ये भी बहुत अच्छा है। इट डजंट कम्स इन अ स्प्रे फॉर्म, लेकिन गुड वाइब्स का स्प्रे फॉर्म में आता है। तो टुडे आई विल बी using good vibes ka toner, that is cucumber, and to make my skin all set for the next step I'll just spray a few pumps. Okay, so forehead, face, neck थोड़ा सा moist हो जाएगा तो आप scrubbing भी आराम से कर पाओगे like this, and don't pat dry, just let it be. ये आपके फेस में इन्फ्यूज़ होगा, आपके पोर्स में इन्फ्यूज़ होगा, और जब आप स्क्रब करोगे ना तो वो धीरे धीरे आपके फेस को और ज़्यादा ग्लो देगा, राइट। तो आप इसको पोंछना नहीं, डोंट पैट ड्राई इट, लेट इट गो इनसाइड योर स्किन अपने आप, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप, दैट इज स्क्रबिंग, और यू कैन से एक्सफोलिएटिंग योर स्किन। ओके, तो यहाँ पे आई विल शेयर विद यू गाइज 2 सॉर्ट ऑफ स्क्रब। अगर आपकी टैंड स्किन है, लाइक फोरहेड, आपका टी एरिया अगर टैनिंग है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एंटी टैन स्क्रब। बायोटिक का भी एंटी टैन स्क्रब बहुत अच्छा है, एंड वाओ का भी एंटी टैन स्क्रब बहुत ही अच्छा है, बट दैट इज़ एट अ हाई एंड साइड। बट इफ़ यू वॉन्ट समथिंग ऑन द अफोर्डेबल साइड तो यू कैन गो फॉर लोटस हर्बल्स का सेफ सन एंटी टैन स्क्रब, और यू कैन गो फॉर दिस थिंग हिमालय के भी स्क्रब्स बहुत अच्छे हैं, एंटी टैन स्क्रब उनका बहुत अच्छा है। जस्ट गो फॉर इट इफ़ यू वांट समथिंग इन अफोर्डेबल साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट आज मैं यूज़ करूँगी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन माई वाओसम वीडियो, जो मैंने वाओ ब्रांड का जो वीडियो बनाया था, अभी रिव्यू किया था, in that I told you that I'll be incorporating the products in my next videos. So yes, this is the video where I'll be using this scrub, which is acai berry powder and argan oil, vitamin B5 and E wow scrub. This is on a high end side, it costs rupees 500, and but it will give you amazing result. तो आपको करना क्या है, when you will open this up, you will get in a cream form, scrub जैसे होते हैं, you will take a dollop of this, एंड क्योंकि आपने फेस पे ऑलरेडी टोनर अप्लाई कर रखा है तो आपका फेस मॉइस्ट है, हाइड्रेटेड है, तो आपको यहाँ पे वाटर या लुकवार्म वाटर की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ योर स्किन इज़ ड्राई, इन दैट केस यू कैन टेक लुकवार्म वाटर इन अ बोल, और आप अपना फिंगर बीच में डिप करके मसाजिंग कर सकते हो, राइट। तो यहाँ आपको स्क्रब लेना है, एंड क्रीम फॉर्म में है, तो आप अपने नोज़ एरिया में
आपके टी एरिया में, दैट इज़ योर टी एरिया इज़ योर फोरहेड एंड योर नोज, देन योर चिन, बिकॉज यहाँ भी बहुत सारा वाइट हेड होता है, डर्ट होता है, एंड आपकी चीक। इसके साथ साथ ही मैं यहाँ नेक पे भी लूँगी, क्योंकि हमें नेक को भी अपने फेस के अकॉर्डिंग पैम्पर करना है, क्लियर करना है, उसको भी क्लेंस करना है। तो नेक पे भी आप इसको ऐसे फैला दो। देन वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क वंडर्स विद योर फिंगर्स। मेक योर बेस्ट यूज़ फ्रॉम योर फिंगर्स, बिकॉज आपके फिंगर्स आपके कंट्रोल में रहेंगे। यू नो द मूवमेंट हाउ यू हैव टू डू। आपको हार्श नहीं होना है। ऑलरेडी स्क्रब में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी स्किन पे रगड़ेंगे, जो कि आपकी स्किन को रब करेंगे, आपके पोर्स को ओपन करेंगे। अगर उसके ऊपर अगर आप जोर दे के रब करोगे तो क्या होगा, आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, राइट। आपकी स्किन ब्रेकआउट करेगी। इसके बाद स्क्रबिंग के बाद आप ड्राई फील करोगे, हमें वो नहीं चाहिए। सो बहुत ही स्लोली, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो जैसे मैंने कहा, लुकवम वाटर में फिंगर्स को डिप करके यू जस्ट हैव टू डू मसाजिंग। एक एक पार्ट लो। यू आर नॉट सिटिंग इन अ पार्लर, यू आर नॉट क्लोजिंग योर आइज एंड रिलैक्सिंग इन द पार्लर एंड लेट देम डू वॉट एवर दे आर डूइंग। यहाँ पे जस्ट डिवाइड योर फेस। आप फोरहेड से शुरू करो। इफ़ यू आर हैविंग टैनिंग तो आप फोरहेड पे धीरे धीरे मसाज करो, बिकॉज यू आर गिविंग योर सेल्फ रिलैक्सेशन। तो आप अपने आईब्रोज के ऊपर आओ, यहाँ पे बोन्स पे मसाज करो, एंड यू हैव टू डू दिस फॉर 10 to 15 मिनट्स, एंड इफ़ यू हैव टाइम यू कैन इवन गो फॉर 20 मिनट्स, बट मेरे हिसाब से 15 मिनट्स इज मोर देन एनफ फॉर एक्सफोलिएशन, राइट। एंड इफ़ यू हैव द टूल किट विद यू, दैट इज़ द मसाजर, जो कि मेरे पास है, वो भी मैं अभी डेमॉन्स्ट्रेट करूँगी यहाँ पे। तो पहले मैं इसलिए 10 मिनट्स बस करूँगी, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव द मसाजर देन गो फॉर 15 मिनट्स, ओके। सो यहाँ पे आप 15 मिनट्स मसाज करोगे। आपको अपने वाइट हेड्स रिमूव करने हैं। आई डोंट यूज़ द वाइट हेड और ब्लैक हेड रिमूवल, दैट पिन सॉर्ट ऑफ थिंग, वो मुझे बहुत ही पेनफुल लगता है उसमें प्रेस करके वाइट हेड और ब्लैक हेड निकाला, और ना ही मेरे कभी उतने ब्लैक हेड्स होते हैं। तो वाइट हेड्स बेसिकली रहते हैं। एंड अ स्मॉल टिप हियर, जैसे मैंने कहा, आई विल शेयर सम टिप्स ऑल्सो। आप अगर एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग कर रहे हो, यूज़ योर 4 फिंगर्स एंड ऐसे आपको मसाज करना है। नोज़ एरिया के नीचे यहाँ पे हमारा बिल्डअप होता है डेड सेल्स का, स्पेशली जब ह्यूमिड वेदर होता है, राइट। आपने खुद देखा होगा थोड़ा थोड़ा ब्रेकआउट हो जाता है, और जब हम मेकअप करते हैं तो यहाँ पे फाउंडेशन केकी हो जाता है, राइट। हमें वो नहीं करना है, राइट। तो उसके लिए आप धीरे, बहुत ही लाइट स्ट्रोक से आपको अपने फिंगर्स यहाँ पे ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाना है। फिर नोज़ के ऊपर आना है, इसको टी एरिया में ऐसे लेके जाना है, और यहीं पे सारा वाइट हेड्स होता है। यहाँ पे यू हैव टू यूज बोथ द फिंगर्स एंड डू दिस मसाजिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। देन यू हैव टू टेक इट अपवर्ड्स, फिर यहाँ पे, देन यू गो डाउन, देन चीक पे, देन नीचे आओ, एंड देन चिन पे। यहाँ पे देयर इज वाइट हेड, यहाँ पे आपको करना है। सो दिस प्रोसीजर you will follow for 15 minutes if you don't have the massager, and if you have the massager set or the tool kit for scrubbing or for massaging, then सिर्फ 10 minutes आप scrubbing आराम से करो, wet करके हाथ करो, या आपकी स्किन अगर मेरी तरह नॉर्मल है तो आप धीरे धीरे इससे मसाज करो। गो वेरी स्लो ऑन योर स्किन, लिफ्ट योर चीक, बिकॉज ये एक तरह का आपका फेशियल एक्सरसाइज भी यहाँ पे हो जाएगा। तो यू कैन लिफ्ट अप योर स्किन लाइक दिस, कैसे हो ऐसे करके, एंड यू टेक दैट रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे अपर लिप्स पे, राइट, बी वेरी सॉफ्ट ऑन अपर लिप्स बिकॉज बहुत सेंसिटिव होता है वो एरिया। तो ये ऐसे करके आप ये स्क्रबिंग 10 मिनट्स तक करोगे। आई विल बी डेमॉन्स्ट्रेटिंग माई टूल ऑल्सो हियर। So this is the tool, remember I shared in my last video, and this is the attachment for exfoliation. Scrubbing के लिए attachment है। I'll just put it inside, tighten it, and then what I have to do is just switch it on and then I'm good to go. इसको आपको eyes के नीचे नहीं करना है because the skin below underneath your eye is very sensitive, right?
Then after that, just switch it off and again dampen your hands a little bit and just neck पे आप scrubbing एक बार कर लो last. And now what is the next thing which we have to do is just clean your face with that cotton cloth. उसको अच्छे से वॉश कर लो आप सोक करके वाटर में. लुकवार्म वाटर यूज़ करो इफ़ यू आर यूजिंग अ डैम्प कॉटन क्लॉथ और अ कॉटन टॉवल और अ फेशियल टॉवल. और अगर आप वेट वाइप यूज़ कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर इट डायरेक्टली. तो मैं यहाँ पे अपना वेट वाइप ले रही हूँ एंड आई विल क्लीन माई फेस. अच्छा एक चीज़ और, जब आप यहाँ पे अपना फेस क्लीन कर रहे हो तो स्क्रब इज़ अ बिट स्टिकी. तो ये मत सोचो कि मैं पूरा स्क्रब अभी एकदम रिमूव कर दूँ, थोड़ा बहुत लगा हुआ है तो वॉश कर दूँ, छोड़ दो उसको जैसे है. वाई? बिकॉज इसके बाद वी विल बी डूइंग जेल एंड फेस मसाजिंग हम करेंगे, हम जेल से करेंगे, हम क्रेम से करेंगे. तो अगर थोड़ा बहुत स्क्रब है तो वो जब हम क्रेम से करेंगे वो सब रिमूव हो जाएगा. तो हार्श मत हो स्किन पे बिकॉज देर आर मैनी मोर स्टेप्स टू डू. तो अगर आप अभी इतना हार्श हो जाओगे ना तो लास्ट पैक तक आते आते आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज झेलेगी. तो इसीलिए मैं बहुत ही स्लोली रिमूव करती हूँ अपना स्क्रब. मैं बहुत ज़्यादा हार्श नहीं रहती हूँ स्क्रब के साथ. तो आप अच्छे से अपनी स्किन से स्क्रब को रिमूव कर दो. एंड व्हेन यू विल डू द मसाजिंग राइट ना तो आपका स्क्रब नहीं रहेगा आपके फेस पे चिपका हुआ. नेक क्लीन इट ऑफ. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी विल बी डूइंग आफ्टर दिस इज रिमूवल ऑफ आर वाइट ब्लैक हेड्स एज वेल एज डेड सेल रिमूवल. When you are using the motion, that is ये मसाजिंग का जो ये मोशन मैंने आपको बताया है, इससे आपके वाइट हेड्स जब स्क्रब के साथ साथ आपकी स्किन पे वो रब होता है ना तो वो लूज़ हो जाते हैं. उसके बाद आप क्या करो, आप एक टॉवल लो और थोड़ा गर्म पानी लो. राइट, मतलब गर्म पानी हो, अच्छा गर्म, उसमें आप टॉवल को डुबो और उसको निचोड़ लो. फिर उस टॉवल से जस्ट वाइप योर नोज, योर चिन लाइक दिस, ऐसे दबा के, देन योर नोज लाइक दिस दबा के. यू विल सी द ग्लो योर सेल्फ. लेकिन अगर ये तभी होगा अगर आप 2 to 3 डेज़ में अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे. राइट, अगर आपको प्रॉपर स्क्रब लाइक वाओ या जो भी ब्रांड्स हैं उनका नहीं यूज़ करना है तो गो फॉर सम कॉफ़ी लो, थोड़ा सा पिंच ऑफ कॉफ़ी एंड पिंच ऑफ चीनी, उसको मिला के थोड़ा पानी मिला के उसको आप पहले नोज़ पे और फोरहेड पे और चिन पे आप पहले रब कर लो. एंड देन नहाते टाइम आप गर्म पानी से टॉवल से अच्छे से नाक को अगर पोंछ लोगे ना तब भी यू विल सी द रिजल्ट एंड डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट. राइट, सो गो फॉर इट. तो यहाँ पे हम लोग भी ये एक टिप हो गया. इसके बाद आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस वाइट हेड व्हाट वी विल डू इज वी विल रिमूव फेशियल हेयर. सिंस आई हैव क्लीन्ड माई फेस अर्लियर ओनली 2-3 days बैक, मैं मतलब 10 दिन में मैं देखती हूँ अगर हल्का फुल्का भी हेयर मेरे यहाँ पे चीक पे एंड फिर आपका फोरहेड पे या अपर लिप्स पे अगर आ जाता है. ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं कर रही हूँ बल्कि लॉकडाउन के पहले भी मीन्स आई वॉज इन द हैबिट ऑफ डूइंग द रिमूवल ऑफ फेशियल हेयर्स एट होम ओनली. मतलब 1-2 बार कभी कभी कोई स्पेशल ओकेजन पे आई रिमेंबर आई हैव डन इन द मेक इट डन इन द पार्लर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट फेस वैक्सिंग मैंने कभी नहीं कराई. मतलब ओकेजनली ओनली मैं कराती थी. उसके अलावा मैं घर पे आई यूज़ दैट टिंकल रेज़र जो कि हम लोग के लिए होता है फॉर द लेडीज़ ओनली. तो ये रेज़र आपको पता होगा, सबको पता होगा. तो ये रेज़र से मैं अपना पूरा फेशियल हेयर रिमूव करती थी. बट एकदम डायरेक्ट अगर आप स्किन पे करोगे ना ड्राई एरिया पे तो क्या होगा ना, एक अलग सा एक ड्राइनेस लगेगा एंड वाइट पैचेस होंगे. वो हमें स्किन पे स्पेशली फेशियल स्किन पे नहीं चाहिए. द टिप इज़ दैट यू हैव जेल एट होम. और आजकल हम लोग जेल्स बहुत यूज़ करते हैं. सो हियर आई हैव माई मिरेकल जेल जो कि मैं आपको पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ. अगर मुझे हल्का फुल्का चोट भी लगता है, मतलब कहीं पे अगर मुझे थोड़ा सा सूदिंग कुछ इफेक्ट चाहिए, कूलिंग इफेक्ट चाहिए, गर्मी में आपको टैनिंग हो गई है, आप बाहर से आ रहे हो, आपके फेस में बहुत ज़्यादा इचनेस हो रही है, तो जस्ट वॉश योर फेस, क्लेंस योर फेस. और सोने से पहले ये जेल अच्छे से ज़्यादा अपने फेस पे, आप गले पे, नेक पे आप इसको अच्छे से अगर अप्लाई कर लोगे तो आपको इसका फ़र्क ज़रूर दिखेगा. इट इवन वर्क्स वंडर ऑन योर हेयर्स ऑल्सो. तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जब फेशियल हेयर जहाँ जहाँ का रिमूव करना है, जैसे कि अपर लिप्स है तो आप इसको अपर लिप्स पे थोड़ा सा ऐसे
स्प्रेड कर दो। ये आप देख सकते हैं एकदम क्लियर जेल है। दिस इज़ द एलोवेरा वन। इसमें आपको ऑरेंज मिलेगा, टी ट्री मिलेगा, ग्रीन टी मिलेगा। तो ये दिस इज़ वेरी गुड। गो एंड चेक आउट पर्पल बिकॉज 13 से लेकर 20 अक्टूबर तक नवरात्रि उसमें सेल चल रहा है। नायका पे भी सेल है, सारे साइट्स पे सेल है, लेकिन गुड वाइब्स के प्रोडक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ पर्पल पे मिलेंगे। तो आई लव पर्पल, तो इसलिए आप ज़रूर जाओ और चेक करो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट उस पर। आई ऑल्सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे अपर लिप्स पे आप जेल टैप टैप कर दो। इसके अलावा हमारे पिच फर्स यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे जेल अप्लाई करो। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि आपने अभी अभी स्क्रबिंग किया है, राइट, हमारा लास्ट स्टेप स्क्रबिंग था। स्क्रबिंग में मैंने जैसे बताया आपकी स्किन जब ओपन पोर्स हो जाते हैं ना, तो उसके बाद अगर आप डायरेक्ट शेव करोगे अपने स्किन पे तो आपको थोड़ा सा टिंगलिंग इफेक्ट होगा। प्लस जब आप ये जेल लगाओगे ना, तो क्योंकि आपका फेस अब थोड़ा सा स्क्रबिंग के बाद एक्सफोलिएट हुआ है, तो ये जेल थोड़ा थोड़ा अंदर आपके नोज़ एरिया में आपने डेड सेल्स रिमूव किए हैं, आपने वाइट हेड रिमूव किया है, तो थोड़ा सा अंदर अंदर इन्फ्यूज़ होगा ना, तो आपको एक कूलिंग और एक मॉइस्चराइज्ड इफेक्ट मिलेगा जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। और आपकी स्किन को ये नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ मसाजिंग विद क्रेम, उसके लिए भी प्रेप कर देगा। तो जब तक आप अपने फेशियल हेयर, आपका फोरहेड, आपका अपर लिप्स, आपका यहाँ चीक के पास, यहाँ पे जब तक आप अपना फेशियल हेयर रिमूव करोगे, तब तक आपके नेक एरिया पे, आपके फेस के बाकी के एरिया में ये जेल धीरे धीरे अंदर जाएगा और ये आपके स्किन को और ज़्यादा ग्लो देगा अंदर से। इट विल हाइड्रेट योर स्किन फ्रॉम विद इन। एंड डोंट रिमूव दिस जेल बिकॉज इसके बाद मैं क्रेम से करूँगी और इसी के ऊपर, इसी जेल के ऊपर आई अप्लाई द क्रेम आफ्टर क्लीनिंग माई फेस। जहाँ जहाँ मैं हेयर्स रिमूव करूँगी वो वाला एरिया पूरा क्लीन करने के बाद आई विल अप्लाई द क्रेम, द मसाजिंग क्रेम डायरेक्टली, और इसी जेल के साथ मिक्स होके मैं मसाज करूँगी अपने फेस का फॉर 25 मिनट्स। आफ्टर दैट आई विल क्लीन माई फेस with wet tissue और wet cloth and then I will apply the face pack। तो ये आपके स्किन को और ज़्यादा बेनिफिट्स देगा because it will be hydrated। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फेशियल हेयर रिमूव करना। सो जब आपने जेल अप्लाई कर लिया है, जेल के बाद क्यों मैं बोल रही हूँ फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए, बिकॉज आपके फेस पे जब ये जेल रहेगा ना, तो जब आप रेज़र से, जब आप बालों को नीचे के स्ट्रोक में हमेशा हम लोग शेव करते हैं, तो जब शेव करेंगे ना तो उसको, बालों को एक सॉफ्टनेस मिलेगा और जेल के साथ ही वो रिमूव हो जाएंगे। तो आपको वो इचीनेस, वो ड्राइनेस शेव करने के बाद फील नहीं होगा। एंड इनफैक्ट आपका जो स्किन है वो ज़्यादा क्लेंज होगा क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चराइज रहेगा ना, तो उसमें आपको आराम से आपके हेयर्स चिपक के निकल आएंगे। सो आई जस्ट गिव यू अ डेमो बिकॉज अभी मेरे एकदम हेयर्स नहीं है बिकॉज 2-3 डेज ही हुए हैं मुझे रिमूव किए हुए। तो आपको करना क्या है, जैसे कि आपका फोरहेड एरिया, बी वेरी केयरफुल बिकॉज जस्ट इसके नीचे आईब्रोज है, तो आईब्रोज नहीं हटाने हैं हमें। तो यहाँ पे आप अपने बालों को ऊपर की तरफ ऐसे करो एंड जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको आपको ऐसे रिमूव करना है, राइट। बहुत ही धीरे धीरे स्ट्रोक में नीचे की तरफ आना है इधर एंड देन यहाँ पे। और क्योंकि देखो जेल है, सो यू विल सी कि जो एक्सेस है वो निकल जाएगा क्योंकि जेल के साथ वो चिपक के, देखिए आई विल जस्ट शो यू इन द कैमरा ऑल्सो, यू कैन सी द हेयर डिपॉजिट एंड ये जो छोटे छोटे हेयर्स हैं ये भी इतना साफ निकल जाएगा दैट यू विल सी योर सेल्फ। सेम आपको इस साइड पे भी करना है। So you can see it cleanses off your face so nicely, and then this side also same way you have to do. For a forehead, I don't have that much hair now, it is already cleansed, लेकिन एक डेमो के लिए मैं आपको ये बता दूँ। Then upper lips, just close your, tighten your lips. And be very careful while doing the hair removal thing. So when you are done with your removal of the hair of your face, आपको करना क्या है, just take that clean cloth, wash it off and excess जो भी hairs आपके होंगे वो आपको अच्छे से पोंछ लेना है। बिकॉज
अगर आप अब मसाजिंग करोगे और थोड़ा भी अगर हेयर आपके फेस पे जो आपने रिमूव किया वो लगा होगा तो आपकी मसाजिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। बाकी जगह का जेल जो आपने आई के नीचे जेल लगाया था वो सब मत रिमूव करो, लेट इट गो इनसाइड। बट आपने फोरहेड का रिमूव किया था हेयर, वो आपके आईब्रोज़ के आसपास अगर आपने छोटे मोटे अगर एक दो हेयर्स अगर रिमूव किए होंगे तो वो आप हटा दो। देन लाइक दिस अपर लिप्स को भी ऐसे ही साफ कर लो, राइट। बाकी आपने नेक पे जेल लगा रखा है, लेट इट बी, बिकॉज यू विल बी डूइंग द मसाजिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ द मेन स्टेप, दैट इज़ मसाजिंग। ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। मेरे फेस में ऑलरेडी जेल है, आपके फेस में भी होगा जब आप जेल यूज़ करोगे। What we have to do, we have to use a massage cream on top of this and then we will do the massaging, right? यहाँ I'll be introducing a new product from Good Vibes itself, a completely new range। हो गए 2-3 months हो गए। That is Good Vibes कॉफ़ी रेंज। अभी तो रोज़ हिप रेंज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, सो रोज़ हिप रेंज इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। बट यहाँ पे मैंने लिया है कॉफ़ी रेंज। इसका मैंने कूलिंग क्रीम दैट इज़ यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर मसाजिंग। दिस इज़ नॉट अ डे क्रीम और अ नाइट क्रीम, दिस इज़ मेड फॉर मसाजिंग पर्पज़। एंड मैंने कॉफ़ी का ही ब्राइटनिंग फेस मास्क लिया है, ओके। सिंस कॉफ़ी दैट इज़ कैफीन इज़ rich in antioxidants, apart from that it will give you that is, it also helps take away the puffiness from your face, if any, then keeping it fresh and glowing with every use, okay. So it is paraben free, sulfate free. Good Vibe products are all paraben free and sulfate free. तो the smell is, even मैंने चेक किया था, the smell is so good, the fragrance is so good and the cream's consistency is so good on your face। तो यहाँ पे मैं ये क्रीम लूँगी एंड जैसे आप क्रीम अप्लाई करते हो ना, इफ़ यू आर हैविंग अगेन ड्राई स्किन, तो आपने ऑलरेडी एलोवेरा जेल या कोई भी जेल आपने अपने फेस पे लगा रखा है तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। यू जस्ट टेक इट एंड क्रीम की तरह आप अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लो लाइक दिस, पैट इट ऑन योर नोज। अब आपका मेन यहाँ पे स्टेप शुरू होगा कि आपके स्किन को रिलैक्सेशन देना, बिकॉज आपने स्क्रब किया, आपने वाइट हेड्स रिमूव किए तो आपकी स्किन में, फिर आपने शेव भी किया, तो यू नीड दैट जेंटल रिलैक्सेशन ऑन योर स्किन। तो इसलिए आप यहाँ पे बहुत ही केयरफुली अमाउंट लोगे एंड देन आप अपने पूरे फेस पे पहले इसको अच्छे से स्प्रेड कर दो, राइट लाइक दिस, जैसे मैंने किया ना, पूरा स्प्रेड कर दिया मैंने फेस पे, नेक पे अच्छे से उसको स्प्रेड करने के बाद नाउ द मेन थिंग स्टार्ट्स, दैट इज़ योर मसाजिंग, राइट। तो अगेन फिंगर्स, आप इसको वेट लुकवार्म वाटर में डैम्प कर सकते हो और यू कैन जस्ट स्टार्ट लाइक दिस ओनली, बिकॉज ऑलरेडी आपके फेस में जेल है तो वो ऑलरेडी आपको वो मॉइस्चर देगा। Plus this cream is so fragrant and so soft and made for massaging purpose only कि आपको ड्राइनेस बिल्कुल नहीं फील होगी। एंड जब आपको मसाज करना है, आपको दिमाग में ये रखना है कि जब आप 25 मिनट्स के लिए मसाज कर रहे हो तो वो आपकी स्किन को हार्शनेस ना प्रोवाइड करे, बल्कि आपको एक रिलैक्सेशन दे, आपको एक सूदिंग इफेक्ट दे। अगेन स्टार्ट विद योर फिंगर्स। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो क्रीम था वो ऑलरेडी गायब हो चुका है, वो अंदर जा चुका है और मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है, इट हैज़ सोक्ड इनसाइड। और जो थोड़ा बहुत है वो मैं आपको मसाजर से करके दिखाऊंगी, राइट। सो हियर आई हैव द मसाजर, इसमें ये स्क्रबर वाला अटैचमेंट लगा था, स्क्रब वाला। Now I'll change the attachment and these beads attachment ये मसाजिंग के लिए है। It will infuse the blood circulation on my face so that my face becomes more glowy और healthy, right? तो इसको आपको ये मैंने attachment इसमें fit कर दिया and I'll just on it. These beads are moving, so now I'll be just rotating it on my face. तो जो थोड़ा बहुत अमाउंट क्रीम का, जेल का मिक्स करके जो बचा है वो मेरे फेस में अच्छे से अंदर चला जाए। यहाँ से मैं ऐसे
यूज़ अ फेशियल बैंड इफ़ यू हैव बेबी हेयर्स एज आई हैव, बट मैंने आज बैंड लगाया नहीं है तो वो थोड़े थोड़े बेबी हेयर्स सामने आ रहे हैं, कोई बात नहीं ना। चिन, neck, it gives you, it pacifies you so nicely. This massager is really good. This is really good. इतने affordable price में I got this. It was a steal deal, really. So like this, आप देख सकते हो, and it has already become so supple and so soft. So ये आप 5 to 10 minutes के लिए ये आप कर सकते हो if you have the massager. और if you have the jade roller, you must be knowing jade roller. It also works wonders. In fact, आपके chin, cheek bones को हाईलाइट करने के लिए या उसको अपलिफ्ट करने के लिए भी jade rollers यूज़ होते हैं. एंड वो इसी स्टेप पे यूज़ होता है जब आप क्रेम और जेल से मसाज करते हो ना. सो इवन इफ़ यू आर गोइंग टू पार्लर यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स कि वो हमारे फेस पे जो जो चीज़ें कर रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए. एंड वी शुड डू इट एट होम, क्योंकि आप एक हफ्ते में, हर एक हफ्ते तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर सकते हो, राइट. यू आर नोइंग ऑल द थिंग्स. सो व्हाट यू कैन डू इन 1 वीक, आप कुछ नहीं तो आप फेस मसाजिंग ही कर सकते हो घर पे. ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्रबिंग करो. आप अगर स्क्रबिंग प्रॉपर टाइम पे कर रहे हो तो आप फेस मसाजिंग भी अच्छे से कर सकते हो, राइट. तो नाउ आफ्टर डूइंग the massage with gel and creme for 25 minutes, what we will do, we will now move on to our next step. But before that we have to cleanse our face. So for that, again, wet wipe or cotton cloth or towel, whatever you have with you, you will take it and just wipe your skin. यहाँ पे मैंने अपना फेस साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हो हेयर्स साफ़ है यहाँ पे एकदम. ग्लो अभी से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा काफ़ी. और व्हेन आई एम टचिंग माय फेस इट्स सॉफ्ट बेबी सॉफ्ट. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड लास्ट स्टेप एंड दैट इज़ फेस पैक. यहाँ पे शीट मास्क सिंस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मैंने शीट मास्क नहीं लिया है. अगर आप शीट मास्क यूज़ करते हो तो जब आप शीट मास्क रिमूव करते हो आफ्टर 20 और 25 मिनट्स, उसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर दैट इज सीरम होता है कि आप उस सीरम को ही बस लगा कर छोड़ दो एंड दैट्स इट. बट इफ़ यू आर यूजिंग फेस पैक, तो पहले क्या होता था, वी वर इंस्ट्रक्टेड कि फेस पैक एकदम थोड़ा जब ड्राई हो जाएगा, आपकी स्किन जब इची लगेगी तब आपको रिमूव करना है. लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, बिकॉज अब जो फेस पैक होते हैं वो क्रेम फॉर्म में आते हैं. तो वो जब ड्राई भी हो जाते हैं, दैट इज़ आफ्टर कीपिंग 20 और 15 मिनट्स, जब आप वो फेस पैक रिमूव करते हो तो वो पहले की तरह एकदम इची नहीं होते, ड्राई नहीं होते. तो वॉट यू हैव टू डू दैट टाइम, गुलाब जल से आपको उस पर स्प्रे करो या फिर आप टोनर स्प्रे करके अपने स्किन को आफ्टर 15-20 मिनट्स आप उस पर स्प्रे करके, जब वो वेट हो जाएगा तो वही जो आपने पैक लगाया उसको अच्छे से पहले थोड़ा सा मसाज करके देन वॉश योर फेस और वाइप योर फेस नाइसली, क्लीन योर फेस नाइसली. और उसके बाद वी गो फॉर मॉइस्चराइजर और सीरम, दैट वी विल टॉक लेटर. सो लेट्स स्टार्ट विथ फेस पैक. सो हियर एज आई टोल्ड यू, अगर आपको टैनिंग है सो गो फॉर दिस face pack, that is biotic whitening depigmentation and tan removal face pack for all skin type. अगर आपको affordable side चाहिए. one more product again from गुड वाइब्स, एज आई टोल्ड यू कि ये इनका नया रेंज है ब्राइटनिंग फेस मास्क. तो क्योंकि मैंने कॉफ़ी मसाज क्रीम यूज़ किया है तो आज मैं इन्हीं का गुड वाइब्स प्रोडक्ट यूज़ करूँगी. एंड सिंस आई एम नॉट डूइंग एनी टैन सॉर्ट ऑफ फेशियल, तो इसलिए मैं टैन फेस पैक भी नहीं यूज़ कर रही हूँ. बट प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि बायोटिक में भी बहुत सारे फेस पैक्स हैं एंड दे आर अफोर्डेबल. येस. सो नाउ ओपनिंग दिस, इट ओपन्स अप लाइक दिस. इट हैज़ अ कैप जिससे प्रोडक्ट एकदम से बाहर ना आए. एंड इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है फेस मास्क की. एंड इट ऑल्सो स्मेल्स एकदम कॉफ़ी. नाउ टेक हैंडसम अमाउंट एंड डू नॉट अप्लाई ऑन योर आई एरिया. ठीक है, आपको एक कर्व बनाना है आई के पास से ऐसे लाइक दिस. उसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक है ना कि अगर आप ब्रश से भी लगा सकते हो, बट आई फील कि मुझे फिंगर से लगाने में मास्क ज़्यादा सही लगता है, बिकॉज एक्सेस अमाउंट आप ठीक से उसको स्प्रेड कर सकते हो. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई फील. बट यू कैन गो फॉर ब्रश ऑल्सो, आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो. बट बहुत ही इवन लगाना, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा अमाउंट बिल्डअप हो जाए.
तो इसलिए नोज़ के साइड पे, क्योंकि आपने यहाँ से भी सब रिमूव किया है, तो यू वांट द कामिंग इफेक्ट, बिकॉज आफ्टर फेस पैक जस्ट टेक अ पावर नैप ऑफ 20 मिनट्स। बीच में आपको आईज़ नहीं खोलने। आई एरिया में मैं इसलिए लगाने को मना कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे जब आप थोड़ी देर आईज़ को बंद करोगे, थोड़ा रेस्ट लोगे, क्योंकि अभी तक तो आप भी मसाज कर रहे थे, सो यू वर वर्किंग, तो आपको आईज़ बंद करने का टाइम नहीं मिला। तो फेस पैक लगा के व्हाट यू हैव टू डू, आप आई मास्क यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने प्रीवियस, आई लिंक माई प्रीवियस DIY वीडियो, उसको ज़रूर देखना। उसमें मैंने आई मास्क बहुत सारे उसमें मैंने शेयर किए हैं जो इजी पीजी हैं, जैसे कि ग्रीन टी बैग्स, अगर आपके पास, सबके घर में अवेलेबल होता है ग्रीन टी बैग, उसको थोड़ा सा वेट करके आप फ्रीज़र में रख दो, एंड जब आपका फेशियल हो जाए तो उसको निकाल के, जब आपने पैक अभी लगा लिया फेस पे और आपने आईज़ क्लोज किया, तो वो निकाल के दोनों टी बैग्स आप अपने आँखों पर रख लो, तो इट विल एक्ट एज अ आई मास्क। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सर्कुलर मेकअप रिमूवर जो पैड्स होते हैं, उनको आप सेमी सर्कल में काट के उसको आप पोटैटो जूस में या फिर टोमेटो जूस में डिप करके रख दो फ्रीज़र में, उसको अप्लाई कर सकते हो आई के नीचे, या फिर खीरा टमाटर डायरेक्टली काट के भी आप रख सकते हो। तो ये सब आई मास्क आप यूज़ करके देन यू जस्ट क्लोज योर आईज एंड टेक अ पावर नैप ऑफ 20 मिनट्स एंड देन यू जस्ट वेट योर फेस विद गुलाब जल। तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गुलाब जल अवेलेबल बाई चांस नहीं है तो यू कैन यूज़ टोनर ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंने ये अप्लाई कर लिया अपने फेस पे और नेक पे भी, इसको आपको नेक पे भी अप्लाई करना है, एंड यू कैन गो इट डाउन टुवर्ड्स योर शोल्डर ऑल्सो। आई एम जस्ट गिविंग टेलिंग यू अप टिल नेक, तो आप इसको शोल्डर तक पूरा अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। एंड आई विल बी कैचिंग यू अप आफ्टर 20 मिनट्स व्हेन आई विल बी वेटिंग इट अप एंड रिमूविंग इट। Hello, so I'm back in the last segment of this facial video. आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्किन थोड़ी थोड़ी ड्राई हो गई है, एंड सिंस जैसे कि मैंने कहा कि फेस पैक सब क्रीम फॉर्म में है, तो वो एकदम ड्राई नहीं होगा, आपकी स्किन को इची नहीं बनाएगा। यहाँ मैं इस फेस पैक का भी फुल यूज़ करूँगी अपने फेस पे। तो आई टेक अ फ्यू स्प्रे ऑफ माई टोनर। यहाँ पे आप गुलाब जल भी, जैसे मैंने कहा, यूज़ कर सकते हो। सो अपने नेक एरिया पे मतलब पूरा मॉइस्चराइज कर लो, वाटर से वॉश मत करो, बिकॉज टोनर आपको एक हेल्दी इफेक्ट देगा यहाँ पे, राइट। तो इसको आप अपने फेस पे, चीक्स पे अच्छे से स्प्रे करने के बाद धीरे धीरे आइज ओपन करो और ये अच्छे से अपने फेस पे मिक्स कर लो लाइक दिस, जो आपने पैक लगाया, राइट। तो जो इसके भी बेनिफिशियरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपके फेस को लग जाए। दिस इज़ द की बेनिफिट of doing facial, of practicing facial as a beauty regime at your home, because सब आपके कंट्रोल में है यहाँ पे। तो ये हो गया, ठीक है। नाउ जस्ट बहुत ही आराम से रिमूव द पैक, एंड सिंस यू हैव अप्लाइड, आप देख सकते हो फेस, देखो मैं हाफ फेस आपको दिखाती हूँ अभी, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी क्लीन इट नाइसली। अभी मैंने आधा जो हाफ फेस है वो मैंने अभी साफ़ नहीं किया है, मीन्स पैक नहीं हटाया है। तो ये आप देख सकते हो इफ़ेक्ट अभी से, कैन यू सी द इफ़ेक्ट, मीन्स इट्स सो क्लियर, एकदम साफ, एंड व्हेन आई एम टचिंग सो इट्स सो सॉफ्ट। सो डेफिनेटली डू ट्राई प्रैक्टिसिंग फेशियल एट योर होम एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रेजीम। जितने भी बिजी हो, आई एम ऑल्सो बिजी, आई एम हैविंग अ किड, बट देन ऑल्सो आई टेक आउट टाइम एट नाइट। तो कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी सिर्फ कंसीलर लगाने से ही नहीं होता है, आपको कंसीलर की ज़रूरत ही क्यों पड़े, ऑलरेडी हमें वैसे मेकअप करने में कंसीलर तो यूज़ करना ही पड़ता है, बिकॉज वी आर यूजिंग आई शेडो एंड ऑल, तो वी नीड कंसीलर इन दैट केस। बट जब आप पूरे टाइम तो आप मेकअप नहीं कर रहे हो ना, तो जितना हो सके मेकअप कम करो, बिकॉज लेट योर स्किन ब्रीथ, बिकॉज स्किन जब अच्छे से ब्रीथ करेगी तभी आपको अंदर से हेल्दी लगेगा, राइट। मीन्स आपकी स्किन में ग्लो मेंटेन रहेगा। तो क्लीन इट वेरी नाइसली, यू कैन वॉश इट ऑल्सो इन दिस स्टेप। आप अच्छे से पानी से, कूल वाटर, यहाँ पे आपको गर्म पानी नहीं यूज़ करना है, वो आपको एक्सफोलिएशन के टाइम पे सिर्फ यूज़ करना था, राइट। तो यहाँ पे आपको गर्म पानी का कोई यूज़ नहीं है, आप नॉर्मल वाटर से आप अपने फेस को
वॉश कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर यूजिंग शीट मास्क इस स्टेप पे, तब तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है आपने शीट मास्क लगाया. लेकिन शीट मास्क आप फेस वॉश करके या फेस क्लेंस करके, मतलब आफ्टर मसाजिंग विद क्रेम एंड जेल, आप फेस को साफ़ करके ही शीट मास्क लगाना. ये नहीं कि क्रेम और जेल लगाए और आपने उसी के ऊपर शीट मास्क लगा लिया. नो, जस्ट क्लीन योर फेस एंड देन अप्लाई शीट मास्क. फिर उसमें जो सिरम होगा, शीट मास्क हटा के वो सिरम आप रहने दो अपने फेस पे, तो इट विल गिव यू दैट बैश ऑफ energy on your face, plus it will give that glow up. My skin is so soft. Now here there is an option, either you can go for using moisturizer, but I don't prefer moisturizer, I prefer serum. So यहाँ पे I'll show you one miracle thing, that is छोटू सी bottle, Good Vibes, again Good Vibes. So it's my favorite really. So Good Vibes Argan facial oil with gold leaves. So this will give that hydration to your skin, plus it will soothe your skin, because आपने स्क्रबिंग तो की है, आपने स्किन पे रब भी किया है, एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव. सो जस्ट ड्रॉप हियर, देन ड्रॉप हियर, लेट इट सीप डाउन. आपके आईब्रोज में आएगा, इट इज़ गुड फॉर इट एनी हाउ. मतलब आपके आईब्रो के हेयर्स के लिए बहुत अच्छा. यू कैन सी द ग्रोथ हियर. अभी जब से लॉकडाउन चल रहा है, तो आई एम डूइंग ऑल द मेकिंग ऑफ दिस आईब्रो सॉर्ट ऑफ थिंग एट होम ओनली. पार्लर अभी तक मैं गई नहीं हूँ तब से, आफ्टर मार्च. सो यू कैन सी कि मतलब अगर मैं फेस का ध्यान नहीं रखती घर पे, तो कितना मुश्किल हो जाता हम लोग के लिए फेस को वैसे रखना, स्किन को मेंटेन करना. सो आफ्टर दिस थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सीरम लिया है, बिकॉज आई हैव डन अ प्रॉपर सॉर्ट ऑफ फेशियल. आपको रगड़ना नहीं है. अपर लिप्स पे आपने फेस शेव किया है, तो वहाँ पे पैड ड्राई करो, नेक तक ले आओ. Just pat it so that it can go inside your skin. See, it's not at all sticky and it makes your skin so healthy. You can see, so you can apply it on your lips also, in fact. So since healthy skin is always in, so I'm done with facial. You can see the glow on my face without any highlighter. So it's not because of the serum only, but my face is cleansed from within, and I'm feeling so good at this point. That is, it was so good, because when you do facial, when you make it in a habit of doing all these sort of things on your own, so you get a command and you get into the habit of doing it on a regular basis. तो जब आप regular basis पे इसको करोगे, every 15 days or maybe in a week you just go for massaging your face, तो आपको खुद से अच्छा लगेगा and you will feel it to do it again. So इसी के साथ ही enjoy your face, enjoy your beautiful face, and do check out my description box also, because I'll be linking all the products there. Apart from that, just check out Purple. I'll be linking their site also, because there you have many sort of discounts on Good Vibes and Wow products. Just go for it, use them, and do comment me on the comment section that how you like this video. Did you try making a habit of doing this facial regime at your home? And I hope that you will like this video very much, because the way I do, I have shared with you guys the tips of shaving, the tips of removal of whitehead. So I'll be catching you all in my next video, that is taking care of your hair, how you should take care of hair, how I make my hair strengthen, and when I use color, what I do. So all these things I'll be sharing with you guys in my next video. And until then, stay safe, stay happy, stay home, and do enjoy and make your skin beautiful from within. Bye.